नॉट कि मटेरियलिज्म मतलब वो तो है ठीक है, हाँ बट कि आप समझ रहे हैं डिफरेंस एक आ रहा है मेरे को, वो क्लिक हो रहा है एक चीज़ कि आप उसको चाह रहे हैं कि व्हाट कैन वी गेट आउट ऑफ इट, राइट? you think I'm a materialist and I am a materialist I would say. हाँ नहीं ठीक है, वो इशू मतलब मेरे को क्लियरली जानना है कि अच्छा है ओके माइक पास कर लो. कि मटेरियलिस्ट हैं आप, तो मेरे को ये पता होना चाहिए, तो मेरे को और क्लैरिटी रहेगा बात करने में हाँ कि नहीं मेरे को क्या कौन सा point of view I'm no longer I would say call myself any I'm not a believer of any spiritual idea. I don't know. I am choosing to not go there. I tried but I can't do it. What did you try like? जैसे तुमने मुझे बताया कि मेरी क्या जुपिटर में राहु है. जुपिटर के साथ हाँ जुपिटर राहु है एंड मे बी इट्स ट्रू कि नहीं, कुछ है वो। लोग कितना भी कर लें कोशिश दे जस्ट कैन नॉट बिलीव इन सुपरनैचुरल एंड गॉड या सुपरनैचुरल एक्चुअली कुछ है नहीं। एनी काइंड ऑफ डिवाइन मैं एक बार इंटरवेंशन. आपसे जरूर डिस्कस कर एज अ लाइक अ जैसे प्रीचर होता है कि ट्राइंग टू कन्वर्ट यू इनटू, आई वुड लाइक टू हैव दैट कन्वर्सेशन. I would love to be converted back to religion and all this. एक्चुअली सच क्या है? मतलब मेरा ये मानना है कि I'd rather मतलब मेरा बहुत पर्सनल सा हो गया है कि बट आई डू नॉट लाइक दिस शो ऑफ फेथ जो हमारी सोसाइटी में होता है. वो मैं भी सपोर्ट नहीं करता कि देखिए धर्म अगर हम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी, उसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, वो पर्सनल इशू है हमारा, हम पर्सनली फॉलो करेंगे उसको. पर्सनली सब लोग फॉलो करते हैं, ऑलरेडी सोसाइटी में अच्छा ही होगा, ऑर्डर रहेगा अच्छा, कियोस्क कम रहेगा, एनार्की कम रहेगी सोसाइटी में. मुझे जग्गी वासुदेव है, उनका एक आइडिया मुझे पसंद है कि ही सेज कि वी आर अ नेशन ऑफ सीकर्स. वो मुझे आई थिंक वो डिस्क्रिप्शन अपने बारे में पसंद है. बिल्कुल सही बात है कि अगर I'd rather be a seeker than have say anything with certitude या मैं किसी भी बात पे बिलीव कर रहा हूँ. मतलब आई हैव नो बेसिस टू बिलीव इन दैट. अपनी मेंटल सोवरेनिटी हमें कभी लूज नहीं करना है. करेक्ट. कि कोई और कंट्रोल कर ले हमको आके, दूसरा इंसान आके कंट्रोल कर ले, हमको अपने चारों पे नचा दे. वो तो जरूरी. स्वामी विवेकानंद जी में भी एक बुक मैंने पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी बुक थी, उन्होंने लिखा था इट इज़ बेटर टू बी एन एथिस्ट देन टू बी अ फॉल्स बिलीवर. नहीं समझ में आ रहा तो एथिस्ट हो जाना बेटर है, ना कि आप झूठ को सपोर्ट करें, कुछ भी अंधविश्वास सुपरस्टिशन को सपोर्ट करें. एक वो होता है ना कि पास्कल्स वेजर है कि मतलब आर्ग्यूमेंट कि यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग इफ यू बिलीव इन गॉड, है ना. मतलब एट बेस्ट यू आर रॉन्ग एंड देयर इज नो गॉड एंड देयर इज नो divine retribution or any kind of divine there's no afterlife. But if there is an afterlife and there is a divine retribution that if you do any wrong and there's going to be you'll get it back in some way or the other, then you have a lot to lose. So Pascal's wager basically says that there's no harm in believing in God. It's a good argument देखा जाए तो. यहाँ पे दो चीज़ें, एक मॉरल हाई ग्राउंड है, बट एक मैं मानता हूँ कि the whole idea of believing in sort of Christian God and Abrahamic God just does not make sense. और जब हिंदू फिलॉसफी एब्राहमिज्म को मिमिक करती है या दिखती है, आई फाइंड इट वेरी डिस्टेस्टफुल. इट टर्न्स डिस्टेस्टफुल क्योंकि फिर उसका मतलब एक उसका लेवल है जो क्या बोलना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो नीचे आ जाता है, हिंदुइज्म के झटके में नीचे आ जाता है पूरा. और that idea कि religion becomes popular when it needs to have mass appeal. That is very true. But mass appeal तभी होगी जब you dumb down the philosophy. वही चीज़ हिंदुइज्म में की बहुत सटल वे में किया गया है. That's why Hinduism prevailed over Buddhism and Jainism. या उसमें वो था नहीं. Because Hinduism is very protean. It's very adaptable. मतलब if you want to go into esoteric stuff and highly rarefied philosophy, वो भी कर सकता है. और you can just really strip it down of all the intellectual skin and you just say कि जाओ मूर्ति की worship करो and just focus on that and you will get your peace. और वो भी एक है कि it's so adaptable. तो मुझे जब ऑर्गेनिक होता है हिंदुइज्म, जब एक उसके वो फैसेट दिखते हैं जो ऑर्गेनिकली डेवलप हुए हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ इट, आई सपोर्ट दैट. बट जब इट मिमिक्स दोज अदर थिंग्स कि व्हेन इट बिकम्स कंप्लीटली इंटॉलरेंट ऑफ फ्री स्पीच, व्हेन इट स्टार्ट्स कि भैया अगर ब्लास्फेमी आप अलग दूसरे फेथ कर रहे हैं
और उसमें punishment prescribed है, then there are many Hindus who say कि why not we can punish them who insult our gods. And I think it's somewhere I find it very distasteful. वही तो डेंजरस चीज़ है. जैसे कुणाल कामरा के साथ जो हो रहा है, लाइक उसने एक पॉलिटिशियन के बारे में बोला, यू मे अग्री और डिसअग्री विद इट, बट आई जस्ट होल आइडिया कि जहाँ पे वो शायद परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे आई थिंक दे यूज देयर पावर टू सॉर्ट ऑफ remove that building. I think they brought it down. They broke it down. Like the studio. Yeah. जो कंगना रनावत के साथ हुआ था कि उसके घर को तोड़ दिया, वही आई थिंक जिस बिल्डिंग में आई थिंक ही वाज परफॉर्मिंग उसको भी तोड़ दिया है. आप जो फिलोसफी बोल रहे हैं ना एक्चुअली जो आपको सूट करेगा, मतलब जो आप पूरा जो फ्रेमवर्क बोल रहे हैं उसको लिबर्टेरियन फिलोसफी जो मुझे समझ में आ रहा है, लिबर्टेरियन, कि आप लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रह सकते हैं, बट कोई किसी के ऊपर चढ़ेगा नहीं, फोर्स करें एक दूसरे को. आई एम सरप्राइज कि मैं कितना लिबर्टेरियन बन चुका हूँ. मैं हमेशा ऐसा नहीं था. तो आपने एज आई ग्रो ओल्ड आई फील कि मैं लिबर्टेरियन. आपने कभी कोई बुक पढ़ी है हिंदू फिलोसफी पे? तो आपने ट्राई? आई हैव नॉट ट्राइड हिंदू फिलोसफी बुक्स. नहीं, मैंने हमेशा वेस्टर्न लेंस से पढ़ा है. मैंने I've tried reading, मेरे पास है Kindle में complete works of विवेकानंद. ठीक है, तो उसमें I've turned few pages, I've read it. तो वेस्टर्न कहाँ है? But you know एक और नहीं, वेस्टर्न मैं बता रहा हूँ कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, बट wasn't he मतलब writing in English and he was also writing for an intellectual Indian class जो इंग्लिश पढ़ते हैं. बंगाली में भी लिखा है, उसने हिंदी उनको शायद मुझे पता नहीं कितना आता होगा. he was a Bengali, ठीक है. तो बंगाली उन्होंने लिखा होगा और इंग्लिश लिखा होगा. इंग्लिश उधर चले गए वेस्ट में तो इंग्लिश लिख रहे थे, उसके बाद वो लेक्चर सारे उनके इंग्लिश में थे वहाँ जाके जो उन्होंने दिए. तो अब लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ जो मिस हो रही है कि जैसे दो चीज़ आपने बोली कि माइंड आदमी का मूर्ति में चला गया और वो वहीं पे माइंड मेंटली सेटिस्फाई हो गया. ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ रहा है कि जो माइंड है, आप अगर उसको मान ले कि मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल गई, मुझे खाना मिल गया, मेरा बेड है, एक फ़ैन चल रहा है, मैं खुश हूँ, अगर आपने कन्विंस कर दिया बार बार रिपीट करके इसको, तो आप इसमें खुश रहोगे. तो यहाँ पे मेंटल सोवरेनिटी वाली बात आ रही है कि दैट पर्सन हैज़ बीन कन्विंस्ड कि आप ये करोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे. ही एक्सेप्टेड, ओके मिल जाएंगे, एंड ओके ठीक है मैं यही करूँगा, एंड इज़ हैप्पी. दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग. आपने क्योंकि आप उसको ऊपर नहीं ला सकते, आप उसको आपको समझ में आ गया कि इसको इंटेलेक्चुअल चीज़ समझ में नहीं आएगी, यू आर कन्विंस्ड. तो अब क्या करें, लेकिन इसके साथ छोड़ेंगे तो फिर ये तहलका मचाएगा. तो आपने उसको मेंटली फिक्स कर दिया कि तुम ये करो बस और इसी में खुश रहो, तो उसी में खुश है. तो ऐसे कर करके हिंदुज़म के अलग अलग पार्ट्स हैं. ये भक्ति वाला पार्ट है, जो मूर्ति पूजा वाला पार्ट है, दिस इज भक्ति योग. कि आपने एक इष्ट देव बनाया, आपके फेवरेट डीटी बनाया, मूर्ति लगाया, आप उनके स्त्रोत स्तुति भजन पढ़ रहे हैं, रोज उनकी पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, एंड यू आर हैप्पी विद इट. आपके सारे डिज़ायर्स बाकी, आपको फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा आ रहा है, ठीक है जैसा चलेगा चल जाए, लाइफ जैसी कट जाए, कोई कंप्लेन नहीं है. दिस इज एसेंशियली अ प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड. और रिलीजन वालों ने एक और फेल सेफ बना के रखा है, एक और कि अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो इट्स द आपकी ऐसी कंडीशन भगवान ने ही की है ऐसी कि जैसे इब्राहिमिज्म में ये है कि द डेविल इज नाउ इन योर माइंड. हाँ, इन योर माइंड एंड यूर स्पीकिंग हिज लैंग्वेज. ये तो है ना. तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट है, ट्रिकी आर्ग्यूमेंट है कि यू आर थिंकिंग दिस वे, you are just not meant to think this way. Some people will see God in everything. Like Ramakrishna Paramahans would see God in everything. Like, this is how God is working. Like famous mathematician Ramanujan. He was like obviously a gifted mathematician. But he never gave credit to himself. He said, Devi did it. To me, yeah. These formulas, these numbers, these calculations are due to Devi speaking through me. Yeah. So my point is कि I cannot help it and not see it with skepticism. नहीं, ये जो बात है, and as I keep growing older, I feel lot of disdain for this. and anyone रामानुजम जो बोल रहे हैं वो सही है, वो वाला भक्ति नहीं है. रामानुजम आई थिंक, मतलब मैं उनकी बायोग्राफी तो नहीं पढ़ी, आई थिंक ही मस्ट हैव रेड द उपनिषद्स. उन्होंने फिलोसफी वाला पार्ट पढ़ा है मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से भक्ति की होगी. सो जब हम बोल रहे देवी रिवील कर रही है, तो लाइक
ही इज इन टच विद द लाइक द सुपर नेचुरल और समथिंग, Hmm. लाइक विद गॉड. कोई भी नाम दे दीजिए हमको, देव देवी. लाइक जो वेस्टर्न एथिस्ट्स हैं उनका जो आर्ग्यूमेंट है गॉड के अगेंस्ट कि मतलब व्हाई हाउ डू यू एक्सप्लेन गॉड एंड देन हाउ डू यू एक्सप्लेन सफरिंग. गॉड, देखिए गॉड पता है क्या हो रहा है सोसाइटी में. गॉड का Like main- you have God, but you also give bone cancer to children. That's what Stephen Fry said. हाँ. And that argument is, I think, very robust argument. इसका आंसर What explains suffering? That's what I want to read that book from Arun Shourie. Does he know a mother's heart? I think because he's I think recounting his personal life where he's telling that how his child is suffering from cerebral palsy and his so son was right. I mean what has my child done that he cannot see with one eye? He can barely enjoy life as it is supposed to be enjoyed. He'll never get married, he'll never have that normal things that people just take for granted. So he's faced a lot of suffering in his personal life. So he's disputing the idea of God, and I think Arun Shourie is probably a Buddhist. Okay. So, and Buddhism is, I think, atheism. Yeah, kind of. No, it's an atheistic philosophy. So, Buddhism believes that there is no God. This is their belief कि नहीं है. No self. and I'm being honest, it is not like I'm completely against these beliefs. There are periods in my life when I totally believe in it. But lately I'm finding that for sustained period of time I just have no care for it. I cannot sit down and do any kind of puja. ठीक है. That is why I told you कि आपको एक बार ज्ञान योग ट्राई करना चाहिए. आपको सूट करेगा वो. मतलब जो फिलोसफिकल पार्ट, जैसे जब हम इतना कुछ बोल रहे हैं गॉड गॉड, तो एक्चुअली गॉड क्या है, ये जो क्वेश्चन है, सब कुछ ही भगवान है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक ही इलेक्ट्रिसिटी आपकी बैटरी में भी है. ये जो लैपटॉप की बैटरी है इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज तो है ही. फ़ोन की बैटरी में भी है, गाड़ी की बैटरी में भी है, पावर प्लांट में भी है, ये ट्यूबलाइट में भी है, बल्ब में भी है. राइट. तो गॉड बोल रहे हैं कि एक ही पार्टिकल है, बेस पार्टिकल, बेस एनर्जी है, जो ये सारे एनर्जीज का रूप ले रही है. ये वुड भी वही है, ये बॉडी कार्बन से बनी हुई है, ये भी वही है. मतलब सारे मटेरियल्स, सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सब उसी से आ रहे हैं. तो जो बेस एनर्जी, उसी को हम गॉड बोल रहे हैं, उसी को हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दे रहे हैं, उसी को हम जेंडर भी दे रहे हैं. जिसको जैसी इच्छा हो रही. मान ले मेरे अंदर टेंडेंसी है कि मेरे को मेल गॉड ही चाहिए, मैं बहुत मैस्कुलाइन टाइप का आदमी हूँ, आई वुड ascribe it or I am attached to manliness, so I would worship a very masculine deity, someone who is like wants a like What is your East Dev? Do you have any? Shiv would be my Ishta Dev. Mine too, I think. Yeah, क्योंकि शिव इज लाइक फॉर्मलेस, लाइक द शिवलिंग इज फॉर्मलेस. तो शिव एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं जो फॉर्मलेस डीटी ओरिजिनल थे, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी बॉडी के, जेंडरलेस. Do you think Shiv Ji in some form was worshipped by Indus Valley civilization folks as well? हाँ, पशुपतिनाथ नाम से शायद वो सिंबल था ना उनका, शायद वहाँ पे मिला था. मोहनजोदाड़ो जो वहाँ की क्रेविंग्स थी उस पे. Okay. तो when do you think like उस समय तो शिव जी नाम नहीं था, तो कब एक फॉर मतलब रुद्र नाम से रहा. रुद्र तो वैसे ऋग्वेद में रुद्र नाम से ही थे वो. रुद्र वाज द डीटी ऑफ स्टॉर्म्स. Okay. नहीं but obviously the जो रुद्र थे और जो अभी के शिव जी हैं, two completely different deities. Like now you have subsumed that Rudra into that they are all part of Shiv Ji. नहीं देखिए, And Hanuman Ji is also considered avatar of Shiv Ji. वो थोड़ा रुद्र अवतार. हाँ, रुद्र अवतार है. भैरव भी रुद्र अवतार है. वो तो और पुराने की और बात. तो ये सब चीजें तो आई थिंक ह्यूमंस ने किया ना, कि ये सब सबस्यूम करना कि कौन इसमें है, या देयर इज एनी बेसिस. देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रूथ आपको रिवील करता हूँ कि गॉड, जैसे आपने पता नहीं आपने पौराणिक स्टोरीज अगर पढ़ी हो या सीरियल कभी देखा हो, सीरियल शिव जी अगर हैं, जैसे विष्णु जी, शिव जी मेन डीटीज है, राइट. तो विष्णु जी वुड सी कि ही डज नॉट सपोर्ट असुराज, मतलब उनको बूंद नहीं देते कभी वो असुरों को. असुर पूजा भी नहीं करते. शुक्राचार्य जो गुरु हैं असुरों के, ही हेट्स विष्णु दुश्मन है मेरे. बट शिव सबको देते हैं, मतलब देवताओं को भी देंगे, असुरों को भी देंगे, राइट. तो शिव रिप्रेजेंट्स दैट फॉर्मलेस गॉड विच कैनॉट डिस्क्रिमिनेट. और यहीं पे आंसर है जो अरुण शौरी
बोल रहे थे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, या कोई भी कंप्लेन कर रहा है कि छोटे बच्चे को कैंसर हो गया, पैदा हुए हार्ट में प्रॉब्लम है, कि शिव जो ओरिजिनल गॉड है, बाकी भी होंगे, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन जो ओरिजिनल गॉड हैं किसी भी नाम से देखो, दैट गॉड कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, उसके लिए सब बराबर है, ही लव्स एवरीवन, ही और शी, इट लव्स एवरीवन, यू कैन से। नहीं, पर उनकी इमेज तो ऐसी बना दी है कि वो बहुत भोले हैं, देखिए वो और वो different- किसी की भी भक्ति पे वो खुश हो जाते हैं, एंड ही डज नॉट लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेज दैट द पर्सन ही इज ग्रांटिंग बून टू वुड मिसयूज दैट पावर, या है ना। ये हमेशा सीरियल्स में दिखाया गया। तो क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर देंगे तो मतलब उनका लव कंप्लीट नहीं है ना फिर तो। अगर इफ गॉड डिस्क्रिमिनेट्स कि ये असुर बाद में जाके ये करेगा, तो उनका जो प्रेम है वो कंप्लीट नहीं हुआ फिर। दिस इज व्हाई ही कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो कुछ भी करेगा वो तो कॉन्सेंस तो होना ही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड शिव, कि ही कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, सो देवता एंड असुर बोथ वर्शिप हिम, एवरीबॉडी वर्शिप्स हिम, इसलिए वो भोलेनाथ वाला कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। एंड डू यू थिंक शिव जी, मतलब डू यू थिंक देयर इज एनी प्रूफ पर्सनल लाइफ, या मतलब you've seen around कि ये सब पूजा करने से फर्क होता है, मतलब इज इट साइकोलॉजिकल बूस्ट या देयर इज सम मोर टू इट? देखिए एक चीज़ समझते हैं, हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, हमारा माइंड लगातार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है चीज़ों में। जो रिचुअल्स हैं इतने सारे, दिन से लेकर रात तक के रोज रोज करने के इतने सारे व्रत, बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं और भी, ये सब माइंड को प्रोग्राम करने के लिए है कि माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे उस डायरेक्शन में, भगवान की तरफ, कि हम भूल ना जाए। लाइक दिस इज टू रिमाइंड अस कि भगवान है से, अब आप बोलेंगे भगवान है जान के फ़ायदा क्या है? ये है एक, आपको एक क्या बोलना चाहिए, एक मॉरल स्ट्रक्चर में रखने के लिए है टू सम डिग्री। सो इट्स मैन मेड। यहाँ पे मॉरल स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पे, कि भगवान को अगर आप मानते हो तो आप टू सम कुछ एक डिग्री का मॉरलिटी आपके अंदर रहेगा, बेस मॉरलिटी मान लीजिए उसको, अगर सही में आप मानते हो तो जेन्युइनली आप नहीं, मेरा ये हमेशा से मानना है, मेरा ये लाइक व्हेनेवर आई एम, इवन व्हेन आई एम लाइक फीलिंग वेरी, even when I say कि I believe in it, but I don't believe it in such a manner that I literally believe in it. Okay. But I believe कि this is more like allegories which are describing, which have more complex ideas as their basis, and these are just stories that were told to masses. But there is no, it is irrelevant whether it actually happened or not. क्योंकि there will obviously be embellishments in these stories, क्योंकि as they are handed down from generation to generation, more things will be added, more stories will be, मतलब story would get better, and so I think कि इसके जो ideas हैं इसे follow करें, and ना कि I think जो literal stories हैं, I think it's almost irrelevant. हाँ तो ठीक है ना, इसमें भी देखिए जो आप बोल रहे हो मैं समझ गया। इसलिए पुराण जो है, जो स्टोरी वाला पार्ट है धर्म में, कि यहाँ गए, या कोई भगवान थे, इनसे मिले उनसे मिले, कहानी है जो पूरा वॉर हुआ उनके बीच, ये पौराणिक है, राइट। जो पुराण हैं 18 महापुराण हैं, बाकी छोटे पुराण भी हैं, ये उसका पार्ट है। लेकिन आप उपनिषद पढ़ेंगे जब, तो उपनिषद में कोई स्टोरी नहीं है, वो केवल प्योर फिलोसफी है बस। भगवान, व्हाट इज़ द सेल्फ, भगवान कौन है, हम कौन है, और हम वही हैं, अहम ब्रह्मास्मि। उसमें एक महावाक्य है, तत्वमसि, आप भी, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, आप भी वही हो, हम सब वही हैं, हम सब भगवान ही हैं लिटरली। वी जस्ट हैव टू रियलाइज कि हम ही हैं और कुछ है नहीं। तो जैसे ही आप रियलाइज कर लोगे कि मैं ही हूँ, उसके बाद आप नेचुरली कोई गलत काम करोगे ही नहीं। अगर आपको पूर्ण रियलाइजेशन हो गया तो, अगर आप एनलाइटेंड हो गए, जिसको हम बोल रहे हैं, सब लोग नहीं हो रहे ऐसा, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा कि हम रिपीट कर दिया तो हो गया, लेकिन अगर आप सही में रियलाइज़ कर गए उस चीज़ को कि हम मैं ही हूँ और बाकी सब वही हैं, तो आपके अंदर जो क्या बोलना चाहिए, जैसे वेस्टर्न फिलोसफी बोलते हैं सिंस है आपके अंदर, जो गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हैं, 7 डेडली सिंस बोलते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी में, वो आपके अंदर से, हिंदुज़म में भी है, रिपुपाश बोलते हैं, जैसे मोह मात्सर, मोह मतलब अटैचमेंट, मात्सर है मतलब जेलेसी, ईगो, एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये आपके अंदर से निकल गया कि सब लोग बराबर ही हैं, हम लोग सब इक्वल ही हैं, इक्वल हैं। हाँ, लेकिन सोसाइटी में क्योंकि हम रहेंगे तो ऑफकोर्स बहुत लोग, सब लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी को चलाना है, तो कोई अलग अलग काम करेगा, सबके अलग अलग रोल हैं, लेकिन है सब इक्वल ही, मतलब उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ भेद नहीं करते, तो जानवर भी इक्वल हैं। तो ये एक्चुअली बेस कॉन्सेप्ट्स हैं।
इन्हीं को समझाने के लिए, क्योंकि अब हज़ारों सालों में लोग सब लोग उतने एजुकेटेड नहीं थे, वॉर टाइम भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी हो रही है, तो इसलिए पुरानी स्टोरीज थी वो ज़्यादा रिलेवेंट थी उस टाइम पे, अभी भी चल रही हैं पुरानी स्टोरीज, अब अभी देखेंगे। तो आप जो बोल रहे हैं वो उपनिषदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा और काम जो करेगा। जो ये स्मृतिज और श्रुतिज हैं, हाँ ये कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करती हैं क्या? हाँ, कि उपनिषद करेंगे, उपनिषद कॉन्शियसनेस के ऊपर ही है पूरी तरह से। क्या क्या है इसमें? देखिए कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो कॉन्शियस कौन है? अभी मन कॉन्शियस है हमारा। जब मैं बोल रहा हूँ मैं कॉन्शियस हूँ, तो मेरा मन ही तो कॉन्शियस है ना, बॉडी में तो जो कुछ है नहीं। तो जो माइंड कॉन्शियस है, तो अब ये यहाँ पे स्टोरी जो है ओरिजिनल स्टोरी है ऋग्वेद की, वो ये बोलती है कि जो ईश्वर है, ईश्वर, अब ऐसे समझ लीजिए ईश्वर बोर हो रहे हैं, सो ही इज़ क्रिएटिंग डिफरेंट फॉर्म्स टू एक्सपीरियंस हिमसेल्फ ओनली और इटसेल्फ ओनली। हिमसेल्फ और हरसेल्फ नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेंडर हो जाएगा कि वो इटसेल्फ। बट वाई? क्योंकि अगर आप if you're an omniscient and omnipotent and omnipresent entity, हाँ फिर सारी जगह तो आप ही हैं. हाँ, सब आप ही Then this हैं। argument that you are just one single whole and you are getting bored. Yeah. Why would such an entity get even bored? Why would such a concept even exist for it? Everything is it, you know. So I don't understand this, and it's hard for me to wrap my head around this because I actually genuinely want to believe, because I think belief is important. क्योंकि यहाँ पे Because it anchors you in life. Otherwise, your life becomes sort of listless and sort of becomes pointless. So what my idea is that why would even such a super entity like that goes beyond any description, why would it even need such a thing? I mean, for example, that if we are part of that same entity, what explains our individual consciousness? And why are we sentient? Okay, then this is why I'm saying ki why is there suffering? Like, problem is that you're born in this world. You have your parents. The first persons you get attached to are your parents. Then lifelong you're cursed by the fear of losing them. देखिए यहाँ पे मैं एक बार पॉइंट आउट करूँगा एक चीज़। आपने बोला पहले कि वो बोर क्यों हो रहे हैं, ठीक है, वो तो चलिए उसका मैं नहीं बोल सकता, मैं तो वो पूरा हूँ नहीं, तो इसका आंसर नहीं मेरे पास। इसका आंसर कहीं शायद कोई नहीं दे पाएगा, मुझे लगता नहीं है। कोई हो सकता है कोई गुरु जी दे दे, but I'm sure I will never be convinced by the answer because I have looked for this answer everywhere. क्योंकि इसका आंसर विष्णु जी के सपने से, विष्णु's ड्रीम, वी आर लिविंग इन विष्णु's ड्रीम, ये भी बोलते हैं, ये ड्रीम में बस वो देख रहे हैं और नए नए रूप बन रहे हैं। अब आपने जो बोला कि हम अटैच हैं पेरेंट्स के साथ या किसी की चीज़ के साथ, ये अटैचमेंट ये तोड़ा जा सकता है, लेकिन सफरिंग क्यों है? सफरिंग इसलिए है क्योंकि अब इसको हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो पहले हजारों साल पहले ह्यूमन बींग्स थे, होमो सेपियंस नए आए, तब लैंग्वेज नहीं था। बिना लैंग्वेज के ये जितना भी ग्रोथ हुआ, जितना भी अटैचमेंट हमको हुआ है, ये कभी होता ही नहीं। पेरेंट्स के साथ भी अटैचमेंट लैंग्वेज की वजह से ही हो रहा है। माँ बाबा, मम्मी पापा जो बार बार माइंड में रिपीट कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे होते हैं ह्यूमन बींग्स कि हम पैदा हुए और कोई किसी से मतलब नहीं है, सब अपना अपना जगह रहे हैं, तो अटैचमेंट होता ही नहीं। जैसे जानवर है, डियर है, उसके बच्चे को तो शेर आके मार रहा है उसके सामने ही, मतलब डियर इज नॉट, कुछ देर के लिए होता होगा उसको भी देख के, होता होगा, एक महीने बाद नॉर्मल है वो तो। ह्यूमन बीइंग में तो समझो वो तो लाइफ लॉन्ग हो जाएगा ट्रॉमा। तो ये लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है कि माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम टुवर्ड्स वन आइडिया। बट दिस आइडिया कि इवन बिफोर लैंग्वेज वाज क्रिएटेड देयर वाज ऑब्वियसली द आइडिया ऑफ अटैचमेंट मस्ट हैव एग्जिस्टेड। आई मीन लैंग्वेज तो एक इन्वेंशन है, एक डिवाइस है, एक तरह की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, टू मैनिपुलेट करना, टू हैंड इंफॉर्मेशन, टू हैंड डाउन इंफॉर्मेशन टू ऑल द सक्सीडिंग जनरेशन। बट attachment does not come from language. Attachment is like an inherent quality. यहाँ पे देखेंगे हम कि अटैचमेंट लेड टू क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज। ये सिस्टम्स जो क्रिएट हुए हैं, लैंग्वेज, फैमिली, मैरिज, जैसे हम अब देखेंगे, अब जैसे मैरिज भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो मैरिज आप देखेंगे कहानी है श्वेत केतु की। उद्दालक है एक ऋषि, उनका बेटा है श्वेत केतु, उसने जो वैदिक मैरिज है पूरा 7 फेरे ले रहे हैं हम आग अग्नि के सामने चारों तरफ। क्या स्टोरी है श्वेत केतु की? श्वेत केतु की स्टोरी थी कि उसने ही ये, मतलब उसके जब तक वो नहीं था, उसके पहले चल रहा था तो ट्राइबल टाइप का सिस्टम था, तो मैरिज वैसा मोनोगेमिक्स मैरिज नहीं था, चल रहा था बस, अब सबके हो रहे थे, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा था, पर ऐसा मोनोगेमिक्स मैरिज नहीं था। तो श्वेत केतु वाज द फर्स्ट वन जिसने बोला कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो ही क्रिएटेड मोनोगेमी।
तो उसने फिर ये पूरा जो सिस्टम है अपना कि अग्नि के फेरे लेंगे 7 फेरे और पूरा जो रिचुअल्स होंगे तो उनने क्रिएट किया था ये. And what explains polygamy? Like, why would then many men have multiple wives? मल्टीपल वाइफ्स तो He established concept of marriage. या ही एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. यस, मोनोगेमी तो उसके बाद आ गया धीरे धीरे और टाइम के साथ साथ, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गए. Okay. मैरिज नहीं था उसके पहले तक, बस ट्राइब्स थे उसके पहले. तो सारे सिस्टम तो क्रिएट हो रहे हैं. जितना ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ रहा है उतना सिस्टम क्रिएट हो रहा है. इसी को आप पौराणिक भाषा में देखेंगे तो वो बोलेंगे कि पहले सतयुग था जब अटैचमेंट बिल्कुल नहीं था. जैसे जैसे अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे हम कलयुग की तरफ जा रहे हैं. कलयुग में अटैचमेंट इतना बढ़ गया तो हम भगवान को मान ही नहीं पा रहे, क्योंकि अटैचमेंट ज़्यादा हावी हो गया है हमारे माइंड पे, जो हमने रिपीट कर दिया अपने माइंड में लैंग्वेज के ज़रिए और सारे सिस्टम्स के ज़रिए, स्ट्रक्चर्स के ज़रिए. And it's also in modern times it's very difficult to focus on one thing. मतलब ये भी एक शैतान का ही है कि there's so many temptations कि आप you read a writer and that writer writes so well, and even if the argument is ultimately a humbug, but just because of the quality of writing you're swayed by his even momentarily you can be programmed into speaking the language of the writer. I have also questioned that maybe if you're reading too much of certain kind of writers, आपकी खुद की ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि you stop believing in it. पर मुझे I believe कि question आप हर चीज़ करिए. मतलब if I'm questioning this, I'm also questioning that writer also. नहीं, सही है. So it's hard to explain कि what is the point of all this. Like I don't मतलब एक जैसे मतलब एक comedian है Dave Chappelle. He believes in Islam. Sure. Yeah, and he's an incredible comedian. मतलब probably the best stand-up comedian. What explains that? कि a black guy, like born in America. Belonging. Born in America and obviously living in a free country, but chooses to believe in Islam. That's वही आंसर दे रहा हूँ मैं, क्यों वो कर रहा है. He wants to belong. He wants a community. जैसे इस्लाम है, इस्लाम में स्पेशली इफ़ यू आर अ मैन, तो हमारे जो मैन की नीड्स होती है, हमारा ग्रुप हो, दोस्तों का, भाइयों का, वो वाला किसी की टेंडेंसी है किसी में, वो मैस्कुलाइन वाले कि हमारा ग्रुप हो, हम मिलकर एडवेंचर करें कुछ. अब देखिए ना, सारे जो ये जो सिस्टम्स हैं, अलग अलग रिलीजियस सिस्टम्स भी हैं, ये अलग अलग कैरेक्टर आर्केटाइप्स हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर्स है. मेल्स में भी हैं, फीमेल्स में भी हैं, अलग अलग. उसमें भी तो डोमिनेंट सब में से हर तरह के रेंज आएंगे ना, मेंटल, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए. तो दीज आर लाइक, ये उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ. जैसे इस्लाम अट्रैक्ट करेगा कि मैन वो वाला है टाइप के, सब लोग मिलके हम लोग तो ग्रुप बना के, ऐसा होता है ना, शिकार करने जा रहे हैं या उस टाइप का कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, फैल रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं. तो वो जो ब्लैक आदमी है, इसका नाम हो सकता है उसमें वो टेंडेंसी होगी पर्सनली, तो ही लाइक्ड इट एंड ही कन्वर्टेड. मतलब माय पॉइंट इज कि ये भी अटैचमेंट ही हो रहा है ना. जो बिलोंगिंग है, इसको भी रिपुपाश माना गया है धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में, कि आपकी इच्छा है अगर कि क्यों मेरे पास 10 लोग हो, पहचान में कोई हो मेरे, ये भी एक मतलब, इसमें भी आप भूल जाओगे भगवान को, असलियत, क्योंकि आपको इच्छा क्या हुई कि आपके आसपास लोग हो. अब देख रहे हो तो यहाँ से आंसर मिल रहा है उस चीज़ का, क्यों सफरिंग है, क्योंकि अटैचमेंट है. अटैचमेंट नहीं होगा यदि आपको, आप मान लो कि हाँ हम लोग स्पीशीज़ बस हैं, जैसे बाकी स्पीशीज़ हैं, हम लोग स्पीशीज़ हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो उतना अटैचमेंट आपको होगा नहीं, उतना कष्ट भी नहीं होगा. ऑब्वियसली बीमार पड़े दर्द तो होगा ही, एक्सीडेंट हो गया दर्द होगा, कुछ होगा, लेकिन उतना मेंटल पेन जो ट्रॉमा हो रहा है वो उतना नहीं होगा शायद. तो जो एनलाइटेंड आदमी है, जिसको हम एनलाइटेंड बोल रहे हैं, निर्वाण मिल गया बुद्धिज़्म में, मोक्ष मिल गया या कुछ भी ऐसा बोलें, तो वो आदमी जो है उसको अटैचमेंट नहीं हो रहा है अब. यही है सीक्रेट, अगर आप बोलें. मेरे को तो इतनी समझ में आया कि जिसको हम एनलाइटेंड बोल रहे हैं इन धर्मों में. नहीं, बट माय पॉइंट इज कि अटैचमेंट, व्हाई अटैचमेंट इज सच अ बैड थिंग. माय पॉइंट इज कि अटैचमेंट क्यों नहीं होना चाहिए. सफरिंग होगा उससे. हाँ, that's what I'm saying. This is why it's in a way it negates the concept of divine existence. Ki what is the need for all this? And then in order to live your life, you have to basically tell yourself that I cannot get attached to anything because it can be taken away from me any moment. यही बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ नहीं लेके और कुछ नहीं लेके जाओगे. हाँ. But I am just ranting against this whole idea
कि do you think man invented this God? Ultimately, the reason for it is fear of death. What do you think? Because this is what this is like a general atheist argument, like Western atheists. I'm not saying I believe in it, नहीं ठीक है. but that is the argument. They say Fear कि of God. ultimately man fears the idea of death, and this is what explains his lifelong struggle to make a legacy, like have a monument for himself. Like what explains Narendra Modi's zeal for why is he so, like, he works as hard 20 times as hard as his next politician. Like his competitors don't even work 1% as after accomplishing so much, he's still working hard. And मतलब कोई भी election में he always does his best campaigning. पर देखिए, So if this is not a legacy play, and this idea that even after I'm gone, people will remember my era, what else is there? वी डोंट नो कि वो उसके दिमाग में चल रहा है. देखिए नरेंद्र मोदी तो खुद रामकृष्ण मठ से ही है. सॉरी, रामकृष्ण परमहंस के ही है हाँ, मोदी जी. वो रामकृष्ण मठ में ही थे मोदी जी भी अच्छा. पहले अपने लाइफ के शुरुआती पार्ट में. तो ये जो आप बोल रहे हैं फियर ऑफ डेथ है कि फियर ऑफ डेथ कर एथिस्ट ही आर्गूमेंट दे रहे हैं. तो फियर ऑफ डेथ तो अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से. फियर अच्छी चीज़ नहीं है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है हमारे लिए. सॉरी, फियर ऑफ डेथ ही सारे गलत काम जितने हैं. कोई भी आदमी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जा रहा है या किसी तरह का फ्रॉड कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, वो फियर ऑफ डेथ ही करवा रहा है उससे. सर्वाइवल का जो इंस्टिंक्ट है, आप देखिए सारे क्राइम्स देख लीजिए आप, मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स फियर ऑफ डेथ ही हैं. क्या आपको मतलब आप क्या बोलेंगे इस पर? यू एग्री कि फियर ऑफ डेथ? नहीं, मैं तो बिलीव ही करता हूँ कि रिलीजन वाज मेड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ. नहीं And we believe in all these stories, and we do all this. Like, why are men so attached to their sons? Because it's a legacy thing. Because you know that you. देखिए लेगेसी भी अटैचमेंट ही है. लेगेसी भी अटैचमेंट ही है कि आप अपने नाम से अटैच हो गए. नाम भी लैंग्वेज ही है. अब देख रहे जो पहला सिस्टम बना हजारों साल पहले, लैंग्वेज. नहीं, लैंग्वेज तो एक ऐसा इन्वेंशन है विच एक्सप्लेन थिंग्स विच वी वांटेड टू कम्युनिकेट, बट वी जस्ट डिडंट हैव द टेक्नोलॉजी टू डू दैट. मतलब इट्स नॉट लाइक बिफोर लैंग्वेज देयर वाज नो लव, बिफोर लैंग्वेज देयर वाज नो फियर ऑफ डेथ, और बिफोर लैंग्वेज देयर वाज नो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. Language is just a way to communicate these complex ideas, which I think all sentient beings feel. Like मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अपन deer की बात कर रहे हैं. Deer also has consciousness. It's a conscious being, but it does not have that intelligence to develop a technology to communicate that sort of जो भी complex thoughts हैं. Not saying they're complex thoughts हैं, but it's not able to communicate because it doesn't have that intelligence. उसका मेमोरी और इमेजिनेशन तो स्ट्रांग नहीं है. मेमोरी उसका वीक है, इमेजिनेशन उसका है नहीं लगभग. I'm sure उसका attention span नहीं है, कुछ नहीं है. But there is some latent intelligence, which helps it to survive and find foliage and feed itself, sustain itself. यहाँ पे एक तंत्र में कॉन्सेप्ट है पंच कोशों का, कि जितना भी अब हमने बोला सब कुछ भगवान ही है. जब तो सारी जो बॉडीज हम देख रहे हैं आसपास, उनको हम 5 कोश मतलब 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले अन्नमय कोश है. अन्नमय कोश इज द बॉडी है. किसी भी चीज़ की बॉडी है, जैसे ये वुड टेबल की बॉडी, तो इट हैज़ अन्नमय कोश. इसके ऊपर है प्राणमय कोश, जिसमें प्राण है, जिंदा है, जो मतलब जो सेंशियंट है. सेंशियंट नहीं, जो मतलब जिसमें प्राण, हम प्रूफ कर सकते हैं कि प्राण है इसमें. जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, अब प्लांट्स में भी प्रूव हो गया है. ये प्राणमय कोश हो गया. उसके ऊपर है मनोमय कोश, जिनमें मन है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, बर्ड्स, इनमें. उसके ऊपर है विज्ञानमय कोश. तो जो इंसान है, जो जीव है, जो स्पीशीज़ है, इसके पास विज्ञानमय कोश है, जो एनिमल्स और बर्ड्स के पास नहीं है. तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है भगवान, इस मतलब धर्म, हिंदू धर्म के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसको मनोमय कोश मिला है, क्योंकि इसका मेन काम यही है कि रियलाइज़ करे कि भगवान है. स्पेशल क्या है इसमें? मतलब जानवर और हम में फ़र्क क्या है? हम भी अगर उसी में जानवर तो मटेरियलिस्ट ही है ना. हम अगर उस तरह से देखें, जानवर क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, अपने जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर रहा है. उसके मटेरियलिस्ट घर नहीं है कि बड़ा घर बन जाए, गाड़ी चाहिए. मटेरियलिस्ट तो हम भी हैं. अगर इफ यू लाइक इन अ वॉर इकोनॉमी, सब मटेरियलिस्ट हो जाते हैं. लाइक उसमें सारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ
वो सब चले जाते हैं. मतलब मैन वहाँ पे तो सीधे बार्टर सिस्टम हो जाता है, लाइक जो यूक्रेन में हो रहा है. वहाँ पे यही चल रहा है कि देयर इज दिस ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. मतलब ये जो लग्जरीज हैं वो प्रॉस्परस और जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है वो वहाँ की लग्जरीज हैं. तो मटेरियलिस्ट तो हम सब हैं. मटेरियलिस्ट हैं, मतलब इफ यू पुट अस इन अ सर्वाइवल वाला गेम में वी वुड आल्सो प्रोबब्ली उस चीज में तो हो ही जाएंगे सब मटेरियलिस्ट. लेकिन ऐसे जनरली आप देखेंगे तो जैसे देश भी है, ये जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि हम एक देश हैं, ये लव से आ रहा है ना. तो भगवान को जैसे बोला जाए कि गॉड इज लव, राइट. और लव ऑफ गॉड इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब हम रियलाइज करें इस चीज़ को, यही हमारा प्राइम मोटिव है. सारे रिलीजन इस चीज़ को बेस करते ही हैं. हिंदुज़म भी यही बोल रहा है कि आपके पास विज्ञानमय कोश है, आपकी इंटेलिजेंस उतनी है जो बाकी जानवरों की नहीं है, पक्षियों की नहीं है, क्योंकि आप यही करने के लिए आए हैं, ये रियलाइज करने के लिए कि ये सब ऐसा गेम चल रहा है यहाँ पे. एक ये गेम जो चल रहा है इसको ऑब्जर्व करना ही आपका मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव है. जब आप अटैचमेंट में फंस जा रहे हैं, जानवर लोग फंसे हुए हैं या पक्षी फंसे हुए हैं, तो आप नीचे जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं. फिर वो इसकी वो कार्मिक थ्योरी जो है कि जैसे कर्म करोगे वैसा जन्म मिलेगा आपको, कि जैसे बच्चे को ये हुआ है कि पिछले जन्म में पाप किए उसने तो इस जन्म में छोटे में ही हो गया, या इस जन्म में पाप किए तो अगले जन्म में जानवर बन गए, वो चीज़ आ जाएगी. बट द प्रॉब्लम विद दिस थियरी इज कि अब इसको तो हम फॉल्सिफाई कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब इट्स अ वेरी क्लेवर एंड इंजीनियस थियरी जो हमारे देश के लोगों ने, फिलोसफर्स ने बनाया या जो भी है डिस्कवर किया है, बनाया. बट आई मीन एट द एंड ऑफ द डे ये तो समझ में ही नहीं आता कि एक डू यू बिलीव इन कर्मिक कर्म का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है. कर्म जो मुझे समझ में आया, कर्म एसेंशियली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. ये चाहिए नहीं, ये तो है बिल्कुल कि आप पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा. कुछ किया तो कुछ छूटा भी है साथ में. तो हम एसेंशियली जैसे कर्म का पथ बोल रहे हैं ना, एक लाइन पे चल रहे हैं. हमें कार्मिक लाइन है हमारी, आगे जाके हमारा फ्यूचर क्रिएट हो रहा है. प्रारब्ध जिसको बोलते हैं कि हमको आगे जाके क्या मिलेगा, भाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा. प्रारब्ध को कैसे डिफाइन करोगे आप? कर्म के भी देखिए, कर्म में 2-3 पार्ट हैं. क्रियामंड कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है. संचित कर्म है जो आप पहले पैदा हुए, जो पिछले जन्म के संचित कर्म थे आपके, आप कैसे शरीर मिला आपको, कैसे दिखते हो आप, बॉडी हेल्थ बेसिक्स, आप फैमिली में पैदा हुए, कौन सी फैमिली में, इंडिया में हुए, जहाँ भी हुए आप, ये संचित हो गया बेस. क्रियामंड जो इन द मोमेंट आप कर रहे हैं, प्रारब्ध जो आपके जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट आगे जाके निकल के आएगा, वो प्रारब्ध है. तो अब इसी चीज़ को आप ट्रांजैक्शनली देखें बस, तो कर्म एसेंशियली एक ट्रांजैक्शन बस कर रहे हैं हम लोग. उसको स्टोरी अंदर बना, उसको क्योंकि मास कंजप्शन के लिए बनाना था, तो उसको अंदर 3 पार्ट में कर्म बना के फैला दिया कि लोगों को ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आएगा कि कर्म इज ओनली अ ट्रांजैक्शन, नथिंग एल्स. तो इसी को उन्होंने एक 3 पार्ट करके एक स्टोरी बना दी कर्म की. देखिए बात वहीं आ रही है, जो असली जो फिलोसफी है कि भगवान कौन है, या ये बस एक फ्लो हो, लाइक एनर्जी का फ्लो है. हम बन रहे हैं, एक स्पीशीज डायनासोर थे पहले, फिर उनका टाइम खत्म हो गया, फिर स्पीशीज आ गई. उसी तरह ह्यूमन मतलब होमो सेपियंस एक स्पीशीज आ, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी, कभी तो होंगे ही. अर्थ भी कभी ना कभी खत्म होगा ही, सभी प्लैनेट्स होते हैं, हम देख ही रहे हैं. तो ये सब एक फ्लो चल रहा है बस, और हमको बस इसे एक्सेप्ट कर लेना है. जो अटैचमेंट है वो हमें इस सच को एक्सेप्ट करने से रोक रहा है कि नहीं मेरे फैमिली है, मेरा मैरिज है, मेरा ये है, मेरा वो है. ये सच है कि बस एक फ्लो है बस, ये कुछ असली यहाँ कुछ हो नहीं रहा. जैसे आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म मतलब भगवान बस सच है, बाकी सब झूठ है. ये सब बस एक फ्लो है, चल रहा है बस गेम. एक शुरू हुआ है, खत्म हो जाएगा. बॉडी आई है, खत्म हो जाएगी. कुछ असली यहाँ पे है नहीं. पर आप यहाँ पे फंस जाओगे, तब सफरिंग में तब फंसोगे जब आप अटैच कर जाओगे. नहीं, बट वही पॉइंट है ना कि हम why am I then fretting about my existence, कि हमारा तो कोई पॉइंट होना चाहिए ना. मतलब this like this angst of existential जो है कि what is the purpose of existence. ये सच रियलाइज करना ये तो ये धर्म के हिसाब से यही है. ये पर्पस हमारा ह्यूमन बींग्स का पर्पस यही है कि हम इस सच को बस रियलाइज करें कि ऐसा है, यही सच है. बाकी सब तुम कहानी बना दी है हमने, मन से लैंग्वेज का यूज करके, लोगों को राइल अप करके, कुछ भी सच नहीं है बाकी. And do you think जो ये philosophical questions हैं, I think more and more people I think would be discussing it, because as life gets more comfortable, and like there are less jobs because AI is doing so much stuff and everything is taken care of. So I think men and women will have more time in their hands. And do you think there will be a boost to these philosophical understanding? हो रहा है हल्का हल्का.
ऑलरेडी हो रहा है। पहले तो बहुत मुश्किल था कि पहले तो खाना पीना ही रोटी कपड़ा मकान का इशू था हज़ारों सालों से इंसान के लिए। हाँ सर्वाइव ही कर जाएँ वही बहुत बड़ी बात है। खाना मिल जाए 3 टाइम का, घर बन जाए एक। अब जैसे जैसे कंफर्ट बढ़ता जाएगा आने वाले हंड्रेड्स ऑफ अगले आने वाले सेंचुरीज में, तो यही सब करेंगे लोग और कुछ नहीं रहेगा। यही मेन रहेगा करने को। जॉब्स भी सकता है हल्की हो जाएंगी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाएगा हो सकता है आगे जाके सिस्टम्स। देखिए आपको ये लगता है कि भैया जैसे आगे जाके जैसे अभी नेशंस तो अलग अलग हैं, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, हो सकता है 50-100 साल के अंदर सारे नेशंस मर्ज होके एक ही फ्रेमवर्क में आ जाए सब, एक ही आर्मी, एक ही बैंक सारे मर्ज हो जाएंगे आपस में। डेटा ऑलरेडी सब मर्ज हो ही रहा है ऑलरेडी। एक मैंने किताब पढ़ी थी द सॉवरेन इंडिविजुअल, हाँ वो आई थिंक इट्स क्लोजर टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वुड बिकम मोर एंड मोर आई थिंक स्टेल हो जाएगा। हाँ नेशन स्टेट्स जो है विल मतलब सीज टू मैटर, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह से हो जाएगी कि पीपल विल बी डूइंग ट्रांजैक्शन from one individual to another individual. Like it would be easier for them to transact with another bypassing all these transnational laws. So inter-state or जो laws हैं जो restrict करते हैं movement, even that would become irrelevant हो जाएंगे, मतलब irrelevant हो जाएगा। हाँ वही मैं allude कर रहा हूँ, वही बात कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा आपको लगता है फाइनेंशियली ऑलरेडी हम लोग टू सम डिग्री आपस में मर्ज हो ही रहे हैं सारे देश। आई थिंक हो रहे हैं आपस में मर्ज हैं। और अभी वैसे क्रिप्टो करेंसी है या एक डिजिटल करेंसी है, सब आ जाएगा तो और ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो अलग डिफिसिट करने के लिए। अब हेल्थ का डेटाबेस मान लीजिए सबका एक पूरा बन गया, जितना ज़्यादा मर्जेंस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस आपस में सब डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में आ गए पूरे सब लोग, उसके बाद बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि द स्टेट वुड गेट वीकर एंड वीकर, या and even though state would सुपर स्टेट इमर्ज होगा ना, सुपर स्टेट टाइप का the state would do its best to keep its hold on power, keep its control on people, और वो टेक्नोलॉजी का जो है उसका एक inexorable एक डायरेक्शन है which cannot be stopped. तो basically individuals who are well trained, they are well educated, they have the access to all the technology, they will attain a bit sovereignty themselves. They would be conscious sovereign beings and they would not be that bound by the restrictions that comes with government citizenship and being part of any identity, national identity. I think I lean towards that idea. I mean, obviously it's not an original concept of my own making, but I think that makes sense as the world is moving towards more and more, I think, technological, like at a breakneck speed. I think there's a good chance that people who have access to good capital, people who they are already sovereign. Like people like Elon Musk, people like Bill Gates. Like Bill Gates is half of the time it seems he's in India, doing his own thing, experiments on people and कौन सी दवाई चलाना है, and he's like कोई भी चीज़ मतलब इट्स लाइक इंडियंस की तरफ ट्रायल रन चलाता है प्रोग्राम्स का, एंड देन फिर बाकी जगह चला यूज करता है उसको. So who are these people? These people are sovereign individuals. Yeah, they are. They are not bound by any countries. Like they have access to the head of nations, head of states. उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये, उनकी पॉलिसीज को. So I think already there are such examples. Obviously, ये सिस्टम है जो ये पूरा आने के पहले आपको लगता है एक वर्ल्ड वॉर होगा ऐसे? चाइना ये अभी जो सिस्टम चल रहा है, कुछ देश ऐसे हैं जो इस सिस्टम में अपोज कर रहे हैं, राइट? I don't think वर्ल्ड वॉर होगा. if मतलब अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो फिर तो कोई कंट्रोल नहीं है ना. It would be a nuclear war. मतलब if it's not a nuclear war then it's actually not a world war. It is mostly like a, ठीक है, जैसे यूक्रेन हो गया वैसे कुछ और इस तरह के वॉर होंगे, और वो वॉर जब पूरे खत्म हो जाएंगे. Yeah, but Russia-Ukraine war is not amongst equals. Ukraine is basically proxy of Western states. European. European states. America was funding it until now. Yeah. But like Russia has nuclear weapons, Ukraine does not have that. Yes. And so therefore it's not exactly a war amongst two equal nations. Israel और ये Palestine वो भी. Like if Iran gets involved, nuclear, if Iran attains all that nuclear, its
nuclear aspirations are met, then between Israel and Iran, मतलब कहना तो ये मैं मतलब I cannot say it with certainty, but Israel would not let that situation ever happen. हाँ, पहले वो न्यूट्रलाइज कर देंगे. Israel would basically bomb those because I think I read somewhere that they have about 70% capability. They have about 70% uranium enrichment they have. किसकी? इजराइल के? ईरान के पास? ईरान के पास. And they are very close, but because of all the sanctions and everything. मतलब तैयार है लेकिन कर नहीं रहे उसको essentially. ये फंस जाएंगे करके. हाँ, मतलब there are so many countries. Nuclear technology is very old technology. तो सबके पास वैसे भी होगा. Like it is said that Japan can become nuclear any moment. जापान तो like whenever it wants, it can get nuclear weapons. Yeah, absolutely. जापान, साउथ कोरिया. South Korea. वो भी कर सकते हैं. South Korea, Germany. Yeah. They are all technologically advanced. उसके अलावा जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, फिनलैंड, स्वीडन, वो they can get it at any point, I think. Yeah, I know. बहुत rich है वो. They are rich. मतलब पर कैपिटा में तो बहुत हाई है. Yeah, but they are not like they will not do this. बहुत दूर है क्योंकि वो. जो मतलब geographically they are at a very safe point. They are. उनके तक पहुंचने के लिए पहले आपको ब्रिटेन, फ्रांस को क्रॉस करना पड़ेगा. हाँ, और until now तो they were not even spending anything on their security, on their military, on anything because they had security guarantee from America. So what do you think about this idea that do you know about solipsism? This idea that बस मैं ही exist करता हूँ. Self is all that can be. You can be sure that it exists. Yeah. मतलब डिटेल में नहीं पता मुझे, लेकिन ये अद्वैत वेदांत टाइप का ही कॉन्सेप्ट है. क्या है ये? तो अद्वैत, जैसे मैंने बोला हम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूँ. तो अब आप ऐसा बोल सकते हो कि भगवान ने हमको बनाया एक्सपीरियंस करने के लिए, या आप ये बोल सकते हो कि मैं ही भगवान हूँ, जो विष्णु हूँ मैं ही हूँ. या हम ब्रह्मास्मि मतलब क्या, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ, और मैं ही अपने माइंड में बस ये कहानी बन रही है पूरी. रियल में कुछ नहीं है. यही सोलिप्सिज्म है, इस टाइप का ही. ये रियलिटी में मेरे अलावा नथिंग एग्जिस्ट. बाकी सबसे माइंड में एक मेमोरी और इमेजिनेशन क्रिएशन है एक. Basically, I have no way of knowing for sure कि the person I'm communicating to is conscious or not, whether it actually exists or that's what it means. कि you know that you're conscious. Yeah. But there is no way for you to be sure कि the other person you're communicating with is conscious or not. Yeah. That's what I think is the essence of this. क्योंकि दो माइंड कभी सेम नहीं हो सकते. दोनों माइंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें भी यही चल रहा है, इसमें भी यही चल रहा है, ये कभी सेम नहीं हो सकता. एक और आइडिया है ना कॉन्शियसनेस का कि what I perceive as black and what you say is black, but are you actually perceiving black as the same black that I am perceiving and I'm calling it black? ये यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन मैंने नोटिस किया है, लैंग्वेज, टर्म्स और डेफिनेशंस, एक ही वर्ड है किसी लैंग्वेज का, उसको जो 10 लोग परसीव करेंगे वो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस, उनकी मेमोरीज, उनके इमेजिनेशन से कलर्ड होगा. जैसे अगर 5-6 लोग बैठे हैं, हम कुछ डॉग्स की बात करें, तो मैंने डॉग देखा है सेंट बर्नार्ड, आपने देखा है डॉबरमैन, किसी ने कुछ देखा है, उसके दिमाग में वो आ रहा है. तो इसीलिए कॉन्शियसनेस कभी सेम नहीं हो सकता. ये दिखा रहा है कि इक्वालिटी भी, इन दैट सेंस इक्वालिटी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हर माइंड अलग है. मतलब मैं अब थोड़ा सा उस टाइप के कॉन्सेप्ट पे आ गया, इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया. लेकिन आई एग्री दैट इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट साउंड्स गुड ऑन पेपर, बट लॉ के सामने इक्वालिटी हो सकती है कि लीगली हम सब इक्वल हैं, लेकिन एट द मेंटल लेवल इक्वल होना बहुत मुश्किल है. इट्स अ बिट लाइक सेइंग कि भाई आप किसको सेव करोगे. लाइक इफ देयर इज अ you have like limited number of lifeboats and you have some number of people and only limited number of people can be saved, who would you save? You would save someone who can then rebuild everything. Yeah. Like if you're stranded in an island, then you would want someone who has engineering capability, someone who's a doctor, someone who can cook, someone who can forage, and someone who can fight as well. मिलिट्री वाले लोग. Yes. ये मूवी थी 2012. जो नाजीज थे वो इसी पे तो बिलीव करते थे, यूजेनिक्स में बिलीव करते. दे वर लाइक कि जो सारे हैंडीकैप्ड हैं, सारे पागल हैं और साइकोसिस है जिनको, दे सफर फ्रॉम न्यूरोसिस, दे आर ऑल एक्सपेंडेबल.
And they were very clear about this. I mean, obviously they were wrong because they were extremists. But the point is कि equality is a tricky concept. Like for example, democracy में, like every vote is equal. Yes. Like every guy has one vote. Yeah. The guy with 1 billion has one vote, and the guy with 0 in his bank account also has just one vote. Yeah. That is what ultimately is the essence of democracy. तो इक्वालिटी जब हम बोलते हैं तो इक्वालिटी एसेंशियली इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट? वही पॉसिबल है, वो वाला इक्वालिटी पॉसिबल है कि लॉ के सामने सब इक्वल है। और एक मतलब यू आर इक्वल बिफोर लॉ अंटिल यू आर नॉट। लॉ के फ्रेमवर्क भी वैसे होने चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में सब इक्वल है। तो इक्वालिटी एसेंशियली जो अप्लाइड इक्वालिटी है समाज में, वो सिर्फ ये दो फील्ड्स में है। लीगली आप इक्वल हैं और नौकरी करने के लिए आप इक्वल हैं। बाकी एज सच इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, राइट? I think equality is the real equality doesn't exist. I think no two people are equal. Like they come with different qualities and different attributes. I don't think equality is really possible. I don't think everyone is equal. Like you are obviously, if there's one authority, then that authority has to treat people with the same standards. But to say that one person has same amount of intelligence, and if like इनका concept क्या है, जो leftist का concept है कि if you give them same amount of chances, same amount of opportunities, they would turn out exactly the same. But that is not true. What about inherent ability? Yeah. Like some people are gifted at mathematics, some people are gifted at arts and stuff. Someone would be good at business. कोई military में अच्छा होगा. Some people are good at sports. Yeah. Some people are not so good at sports. Their hand-eye coordination is poor. Some people are dyslexic. तो आउटकम्स अलग अलग आएंगे सबके। Exactly. Like, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो यूजफुल है? कैसे? भाई गॉड के सामने सब इक्वल हैं। जैसे जैसे हमारे देवी देवता हैं इतने सारे, सब अलग अलग, सबके एट्रीब्यूट्स हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं, सब अलग अलग चीज़ों के देवता हैं। Exactly. कोई ज्ञान के हैं, नहीं, तभी तो like if you want to believe in religion, believe in polytheistic religion. है ना? It makes sense. That's why, Hinduism is the only surviving and thriving polytheistic religions. But जब मेरे को प्रॉब्लम ये होती है जब हिंदुइज्म को लोग बोलते हैं कि नहीं, it is actually not a polytheism, it is actually a monotheistic religion. मोनोथिस्टिक है इन द सेंस कि ब्रह्म को ही मान रहे हैं आप। नहीं, बट एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा बोल रहा है ना, सारे स्कूल ऑफ थॉट तो नहीं बोल रहे हैं ना हिंदुइज्म में कि मैं कह रहा हूँ मैं आई प्रेफर हिंदुइज्म इफ इट्स पॉलीथीस्टिक, a shamelessly polytheistic religion. I don't see any problem with being polytheistic. उसमें क्या इशू है, अगर आप बेस छोड़ देंगे कि भगवान एक है और उसी के इमेज में बाकी सारे हैं, उन्हीं से हम, जैसे ओमकार है, राइट? सो ओम इज़ द मैनिफेस्टिंग वर्ड ऑफ गॉड, कि गॉड इज ओम, और ओम से फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कालिकाय नमः। ओम से अब अलग अलग जो रूप है, गुण हैं उनके भगवान के, ओम हनुमते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो अलग अलग ये शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, सब उससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक अलग अलग पर्सनैलिटीज़, अलग अलग टाइप्स, और वो फिर अलग अलग लोगों के इष्ट देव हो जा रहे हैं। तो है तो ओम ही भगवान, और ओम से हम बाकी अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो मोनोथिस्टिक भी है, पॉलीथिस्टिक भी है, दोनों तरफ से देख सकते हैं इसको हम। Yeah, but why do you think everyone wants to unify everything into just one? Like, what is this tendency? Like, what is the need? What if everything is like multiples? Like this obsession with unification, unity. I don't understand. Is this a way to say कि if invaders come, like people of other religion, Abrahamic concept is to make fun of polytheism. Like Christianity supplanted polytheistic civilizations, right? It used to be like all these Scandinavian and all these countries, Norse gods, Thor, and they basically replaced it with a simpler religion, like which basically became very popular. It had a mass appeal, and common people first took up Christianity. सिंपलर नहीं बोलूँगा मैं, क्रिश्चियनिटी उससे और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, फिलोसफिकली और डेंस है।
जो वो पुराने नहीं, बट चीज़ है, अल्टीमेटली Greek इट्स और Norse, इट देयर इज वन गॉड एंड उसके 3 फॉर्म्स हैं. देयर इज अ होली ट्रिनिटी, है ना. माय पॉइंट इज ये भी तो दे आर मोनोथिस्टिक रिलीजन्स. क्रिश्चियनिटी इज एनी आस्क एनी क्रिश्चियन, इट्स अ मोनोथिस्टिक रिलीजन, हाँ, but it's just not as strict with monotheism as Islam is. या Islam just does not tolerate anything which is like monotheism. It's the most strict monotheistic faith. ये चीज़ जो होगा, ये कहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि यूनिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आप जहाँ पे जिस एरिया में रिलीजन डेवलप हो रहा है वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के सर्वाइवल नीड्स क्या हैं, वहाँ पे इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, वहाँ पे कल्चर किस तरह से चल रहा है, सोसाइटी में क्या ज़रूरत है. जैसे इस्लाम जहाँ से आ रहा था अरेबिया से, वहाँ पे लाइफ वॉज टफ, वहाँ पे यूनिटी वॉज नीडेड, वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम साथ में मिलकर लड़ें. पॉपुलेशन बहुत जल्दी वहाँ पे मरने का रेट ज़्यादा था उस टाइम पे, डेजर्ट एरिया है, तो भाई इसलिए 4 वाइफ्स वेयर कि हो वही जल्दी, मतलब प्रोडक्शन जल्दी हो, ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो, ज़्यादा जल्दी पॉपुलेशन बढ़े, वॉर भी होंगे तो लोग मरेंगे भी जल्दी, रिप्रोडक्शन हो गया फिर से. I don't know कि we can actually, वो तो I think उसकी societal, I think it had nothing to do with Islam. I think वहाँ के जो culture होगा उसी हिसाब से ये I think. किसी भी धर्म में, जैसे हिंदुज़म में मैंने बोला कि स्मृति है और श्रुति है, राइट. श्रुति फिलोसफी हो गया और स्मृति उसका सोशल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, राइट. इस्लाम में भी आप देखें कुरान जैसे फिलोसफी है, और हदीस हो गया, और एक और शरिया, ये सब उनका लीगल वो Codes वाला हैं, पार्ट हो they're गया, codes. वाला पार्ट हो गया उनका ये. तो ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं. तो क्रिश्चियनिटी में भी होगा मेरे हिसाब से ऐसा. बाइबल है, फिर बाइबल की भी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट है. जुडाइज्म में भी है, तोरा उनका बुक है शायद, तालमुड उनका शायद लीगल सिस्टम है कि किस तरह से सिस्टम चले. तो ये सब चीज़ें तो भाई इकोनॉमी कैसी है, कल्चर कैसा है, सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है, उस हिसाब से चेंज हो रहा है ये तो. फिलोसफिकली तो सब मोनोथिस्टिक हैं, लेकिन वो फिर कुछ लीवे दे रहे हैं, कहीं पे कुछ चेंज आ रहा है. जैसे क्रिश्चियनिटी में आप बोल रहे हैं कि होली ट्रिनिटी है, तो वहाँ पे जगह है इतनी, उनके पास जो उनका सर्वाइवल नीड्स इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी जितनी इस्लाम में रही होगी. इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम स्ट्रिक्ट रहे, एकदम ही बहुत मतलब हेवी कंट्रोल रहे. नहीं, पर this is a fact that tolerance would be basic characteristic of any polytheistic religion. या Because they'd be more tolerant of different manifestations, different versions of God. ठीक बात है. I mean, it's like there's no one set version of even one deity. Like even Shiva can have different ways of या different versions. तो ये यहाँ पे जो तो सही बात है, हिंदुज़म में ऐसा हो रहा है, तो हिंदुज़म कहाँ पे आ रहा है, So इंडिया. that explains the tolerance. कि कहते हैं ना कि Hinduism क्यों tolerant है, यस, and why does it accept sort of variety and more diversity? How does it support? It's because it's polytheistic. यस इट. But if you सही make बात है it monotheistic and you find monotheistic interpretations where probably they don't exist in reality, I think it's a problem because then you're mimicking Abrahamic faiths. और मुझे ऐसा ये लगता है कि that I could be wrong, that we want to be more simpler and we want us to be monotheistic. कि they're all just come from one single source. And this is a response to these Abrahamic faiths. Did it always exist? Like people have always been comfortable with multiple gods. But only now I see these Hindus who say that in actuality Hinduism is a monotheistic faith. When they explain this religion to anyone who is not from a Hindu background. क्योंकि उपनिषद मोनोथिस्टिक ही है. मैंने बोला ना आपको, ओंकार ही है भगवान. तो है तो मोनोथिस्टिक, लेकिन हर आदमी के पास उसको छूट दी गई है कि आप जिस फॉर्म में चाहते हैं ईश्वर को, मेल फीमेल या किसी भी एट्रीब्यूट देना चाहते हैं आप उसको, वायलेंट फॉर्म में, सौम्य में. जैसे कुछ देवी देवता हैं जो सौम्य हैं, शांत हैं, कुछ है जो वायलेंट है, थोड़ा एग्रेसिव हैं. आपकी जैसे एक वो शायद तुलसीदास जी का है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी, ऐसे इस टाइप का है ना, जिसकी जैसी भावना, ऐसी टेंडेंसी है इंसान की खुद की, वो अपने भगवान को वैसे ही देखता है, देखती है. तो ये लीवे दिया गया है हिंदुज़म में, तो ये अच्छा है. लेकिन है तो वो मोनोथिस्टिक ही, वो एक ही ओंकार से बाकी सारे गॉड्स को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं. लेकिन ये जानना कि वो एक ही है, ये अब आपको अगर फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड आपका है, आपको जानना है और डीप में जाना है तो आप जान सकते हो. वो ज़रूरी नहीं है कि सबको उपनिषद पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला गया है. आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, आप पुराण पढ़ लो, कि आप
पूजा करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, वो सारे जो सारा पूरा रिचुअलिस्टिक सिस्टम है वो पौराणिक है, आप पुराण फॉलो कर लो, क्या दिक्कत है, वो भी अलाउड है। लेकिन इसमें फिर ये है कि सोसाइटी को फिर साथ में लाना मुश्किल होगा। जब एक्सटर्नल अटैक होगा कोई, तो सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, उन लोग भूल गए इस बात को कि है तो एक ही, तो ज़रूरत पड़ने पे वो एक साथ नहीं आ पाएंगे। फिर एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस सब लोग अगर अलग अलग नाम से पूछने लग गए और भूल गए कि ओमकार ही भगवान है, कि एक ही है एक्चुअली, तो जब क्राइसिस का टाइम आएगा तो वो एकजुट होकर लड़ नहीं पाएंगे, फिर डिफेंड नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि फिर तो एक दूसरे से लड़ाई हो जाएगी उनकी कि हम तो इनको मानते हैं, तुम उनको मानते हो, हमारे नहीं हो तुम। नहीं, पर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती हिंदुइज्म आई है में। कब आई है? ट्रेडिशनली। अब देखिए वैष्णविज्म, शक्तिज्म, शैविज्म, तीनों में तो बहुत, इन तीनों में आपस में क्लैश था, बट वाज इट आपस में इनका कोऑपरेशन अच्छा नहीं था। आप संप्रदाय में देख लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा, इतने संप्रदाय चलते हैं जितने, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है बहुत। Yeah, but that's petty rivalry, but it has never resulted in bloodshed. It's not like कि कोई किसी ने ख़त्म कर दिया और एक को बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते ना। अगर ऐसा होता तो फिर तो ये भी उसके प्रमाण होते ना कि भाई नहीं, ब्लडशेड नहीं हुआ, लेकिन कोऑपरेशन भी तो नहीं हो पा रहा, जरूरत पड़ने पे एक नहीं हो पाया ना, क्योंकि आपस में अलग अलग थे, उनके इंटरेस्ट अलग अलग है कि नहीं हम तो इनको हैं, हम तो उनको हैं। इसलिए आदिशंकर प्रसाद जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, अद्वैत वेदांत को, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो है, इससे यूनिटी रहेगी सिस्टम में। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक इस पे आई थिंक आप मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप कोई एक बुक इसमें आप जरूर पढ़िएगा, ये ज्ञान योग वाला पार्ट है हिंदुज़म का। व्हाट डू यू रिकमेंड? किसी का भी पढ़ लीजिए आप, आपको तो योग में इंटरेस्ट हो तो पतंजलि योग सूत्र है, बहुत छोटी सी बुक है, मेरे पास 128 पेज की है बस, स्वामी विवेकानंद जी की कमेंट्री है उस पर, 128 पेजेस की बस, उसमें माइंड के ऊपर है वो, बस माइंड किस तरह काम कर रहा है। देना मुझे, ठीक है, वो ले आऊँगा। वी कैन डिस्कस दैट या ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, मे बी फ्यूचर पॉडकास्ट। ठीक है। आई थिंक फिलोसॉफिकल डिस्कशन आज का था, आई थिंक इट वाज गुड। कितना काफ़ी लंबा हो गया। या तो नेक्स्ट टाइम करते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके।